जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु जी को हम जिस रूप में याद करते हैं, संगत जी गुरु जी हमें उसी रूप में आकर दर्शन दे देते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें सुन रहा हूँ। संगत जी गुरु जी को हमारी छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात का पता है। उन्होंने हमें कब क्या देना है, किस वक़्त देना है, किस तरह से देना है, संगत जी ये सब कुछ गुरुजी की खुद की प्लानिंग होती है। अगर कोई चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, हम चाहे फिर गुरुजी से कितना भी माँग लें, वो हमें नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ उनके बच्चे के लिए सही नहीं है, इससे उसको तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी। और संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद इसी तरह से हमारी लाइफ बदलती है। हम माँगते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें मिलता वही है जो हमें हमारे सतगुरु जी देते हैं और उन्हें हमारा अच्छा-बुरा सब मालूम है। शुक्राना गुरु जी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। मैं अपना जन्माष्टमी का छोटा सा सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पर्सनल रीजन की वजह से आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, माफ करना संगत जी। संगत जी, आज जन्माष्टमी सेलिब्रेशन थी 26 को, और मुझे 2 दिन से गुरु जी के मैसेजेस, मतलब एक दिन पहले से, रात से एंड मॉर्निंग से आ रहा था। पोस्ट बार बार फ्लैश हो रहे थे कि कान्हा जी और मैं तेरे घर आ रहे हैं तुझे ब्लेस करना है। फिर मुझे मतलब ऐसे आ रहा था, कान्हा जी और मैं, कृष्ण जी और मैं 12 बजे आ रहे हैं, तुझे ब्लेस करना है। एंड संगत जी, मैं ना डॉग्स की सेवा करती हूँ, जैसे डॉग्स को फीड करवाती हूँ। मतलब मैंने फीडर वगैरह लगवाए हुए हैं कि उनको पर्टिकुलर मेरे एरिया के राउंड अबाउट में उनको खाना डालते हैं। ऐसी मेरी नेबर में एक आंटी है, वो भी अपने साइड के डॉग्स का करती हैं, तो हम ऐसे एक दूसरे को जानते हैं। वो सीनियर है, ओल्ड ओल्ड है आंटी। एंड उन्होंने मुझे काफी लंबे टाइम बाद, मतलब काफी टाइम बाद, मुझे अचानक से आज शाम को कॉल किया कि कोई डॉग इंजर्ड है। एंड मैं 2 बारी बेटा गई तो उसको मेडिसिन नहीं दे पाई, वो गाड़ी के नीचे से नहीं निकल रहा। तो अगर आपका फीडर जाएगा या आपके यहाँ से कोई जाएगा तो प्लीज उसको ये दवाई खिला देना। तो मैंने कहा ओके आंटी। एंड देन शी सेड कि अच्छा, मेरे को ना एक बात मेरे मन में है कि जब मेरे हमारे नोन में किसी ने किसी की झोली भरी थी आज के जन्माष्टमी के दिन, लड्डू गोपाल जी के साथ, एंड साथ में 4 और चीजें, मतलब टोटल 5 चीजों के साथ झोली भरी थी। तो उससे झोली भर जाती है, गुड न्यूज होती है। तो उनके काफी साल हो गए थे शादी को एंड कोई गुड न्यूज नहीं थी, तो झोली भरने के बाद उनके गुड न्यूज आ गई थी। तो मैंने आंटी जी को बता नहीं रखा था कि आई एम ऑलरेडी, बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी, आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड। तो फिर मैंने उनको पहले बोला कि आंटी, हमारे यहाँ तो ना झोली नहीं भरते ऐसे, पहले शादी से पहले गोटी का हो जाता है, बाद में नहीं भरते हैं। मेरी मतलब जो भी घर की बड़ी औरतें हैं उन्होंने मना करा है कि हमारे में नहीं होता। तो वो कहती है, अरे नहीं, तुम उन किसी की क्यों सुन रहे हो, तुम अपनी झोली भरवाओ ना, तुम्हारी शादी को भी इतना टाइम हो गया है। तो संगत जी, बहुत ही प्योर इंटेंशन से आंटी ने मेरी झोली भरनी चाहिए। देन मैंने फिर आंटी को बताया कि आंटी, बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड, तो मैं वैसी झोली नहीं भरवा सकती, हमारे में भरते नहीं है। बाद में पहले पहले शादी जब हो रही होती है उस टाइम पे हमारे में गोटी का हो जाता है, गोद भराई कर देते हैं, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। तो फिर आंटी खुश हुई, कहती अच्छा हो बेटा, चलो कंग्रेचुलेशंस। एंड फिर उसके बाद मेरी उनसे बात खत्म हुई, मैंने फोन रख दिया। एंड
अचानक से मुझे ना ये भी मतलब एकदम से पता नहीं, मेरे मन में गुरुजी ने मुझे रिमाइंड कराया, क्योंकि वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि कृष्ण जी और मैं तेरे घर आ रहे हैं, और तेरे लिए मुझे ये भी मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे, तेरे लिए एक सरप्राइज है। एंड संगत जी, मैं ना सोच ही रही थी कि मेरे मंदिर में जो घर पे मंदिर है उसमें राधा कृष्ण जी की तस्वीर है, बट लड्डू गोपाल जी नहीं थे। तो मेरा बड़ा मन था, मैं मेरे मन में ये थॉट था कि गुरु जी के स्वरूप तो हमें गिफ्ट में ही मिलते हैं, और गुरु जी के स्वरूप हम खरीद तो सकते नहीं है, हमें गिफ्टेड ही होते हैं। तो ऐसी काश मुझे लड्डू गोपाल जी भी मिल जाते। और फिर इसी तरह मेरे मन में ये बात थी कई दिनों से, मतलब थी, आ रखी थी। फिर मेरे को ये था कि चलो मैं खरीदूंगी तो नहीं, लड्डू गोपाल जी को जाके मतलब मार्केट से बाय नहीं करूंगी। मेरा जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले सत्संग में बताया कि मेरा न्यू हाउस बन रहा है, मतलब रीबिल्ड हो रहा है, एंड अभी मैं टेम्परेरी रेंट में रह रही हूँ। तो मैंने सोचा जब मेरे को लेना होगा तो मैं अपने नए घर में ही मतलब लाऊंगी और उनको विराजमान करूंगी। तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि नहीं, ये शायद गुरुजी की ब्लेसिंग आ रही है लड्डू गोपाल जी की। और मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मैं झोली नहीं भरवा सकती तो क्या हुआ, बट आई शुड वेलकम लड्डू गोपाल जी। देन आई कॉल्ड बैक, मैंने आंटी को कॉल किया, उन्होंने उठाया नहीं। देन शाम का टाइम हो ही रहा था, 7 बज रहे थे। मैं डेली अपना गुरुजी के आगे जोत जलाती हूँ, तो मैं जोत ही जला रही थी। और हमें अपनी भी जन्माष्टमी है तो तैयारी भी हो रही थी डिनर की, खाने की। हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है, तो जैसे पूड़ी छोले, हलवा, खीर। तो फिर मैं जोत जलाते जलाते आंटी का कॉल आ गया कि हाँ जी बेटा। तो मैंने कहा आंटी जी, मैं झोली नहीं भरवा सकती, बट भैया आपने लड्डू गोपाल जी ले रखे हैं? आंटी कहती हाँ जी बेटा, हाँ मेरे पास है। तो मैंने कहा आंटी, आई वुड लव टू वेलकम लड्डू गोपाल जी, मुझे ऐसे लग रहा है वो मेरे यहाँ आना चाह रहे हैं। तो कहती हाँ बेटा मैं भिजवाती हूँ। मैंने कहा आंटी मैं ले खुद तो नहीं आ सकती ड्राइव करके, तो मैं भेज देती हूँ किसी को अपने स्टाफ में से। तो आंटी ने बोला नो नो, यू जस्ट टेल मी द एड्रेस, मैं सेंड करती हूँ, अपना नया एड्रेस बता दे। तो मैंने उनको बताया। देन एक डिलीवरी मैन आया थोड़ी देर बाद, एंड उस दौरान मैं बहुत ही एक्साइटेड थी, लड्डू गोपाल जी आ रहे हैं, लड्डू गोपाल जी आ रहे हैं, मैं तेल चोऊंगी सरसों का, और मैं उनको कैसे वेलकम करूंगी, क्योंकि वही था, डिसाइडेड नहीं था, ऑल ऑफ सडन था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे ये सरप्राइज मिलेगा और लड्डू गोपाल जी ऐसे मेरे घर आएंगे। और गुरुजी मतलब इतना ध्यान रखते हैं। और उसके बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं बहुत ही खुश हुई, मतलब सीरियसली मेरा दिन बन गया मेरा जन्माष्टमी का। एंड संगत जी, आप इस बार ये भी नोटिस करोगे, हम मतलब दिल्ली से हैं, तो हर बार आप देखते हो जन्माष्टमी के टाइम पे वेदर बहुत ही चिपचिप वाला, बहुत ही गंदा होता है। इस बार बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, हवा थी, बारिश थी। तो फिर डिलीवरी मैन आए और मैंने सरसों का तेल उनको बोला भैया प्लीज आप पकड़ो अभी। तो मैंने सरसों का तेल गेट के लेफ्ट राइट थोड़ा थोड़ा छुआ। एंड मेरे मंदिर में से अब मैं सारे फूल तो मंदिर में चढ़ा चुकी थी, तो मैंने वहीं से 2 फूल उठाए। एंड मैंने वही फूल से, उन्हीं 2 फूलों से, गुलाब के फूलों से लड्डू गोपाल जी को वेलकम किया। देन मैंने उनको कच्चे दूध एंड पानी से, मतलब जल से स्नान करवाया। देन उनका मुकुट भी आंटी ने भेजा था, लड्डू गोपाल जी ब्रास के बिल्कुल छोटे से, एंड उनका मुकुट। तो फिर मैंने उनको अपने मंदिर में, उस टाइम खीर भी बन चुकी थी, मैंने उनको अपने मंदिर में विराजमान किया। और फिर उनके आगे छोटी सी कटोरी में खीर रखी। एंड मैंने उनको बोला लड्डू गोपाल जी आपको मैं वेलकम हम करते हैं, आप अपने घर पे आए। और मैंने गुरुजी का बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी कि आपकी मेहर से लड्डू गोपाल जी मेरे घर आए और गिफ्टेड आए, जो कि मैं खरीदना नहीं चाहती थी, और वो अपने आप आए। तो उसके बाद मेरे अचानक से 9 साढ़े 9 बज रहे थे शाम के, क्योंकि 12 बजे जन्माष्टमी की आरती होती है। और तो मेरे माइंड में आया कि मुझे उनके उनके कपड़े भी होने चाहिए, मतलब कुछ। तो मैं ब्लिंकिट वगैरह पे सर्च करने लग गई, तो हर चीज आउट ऑफ स्टॉक थी, उनके कपड़े भी उनके। फिर मुझे एकदम से वही ब्लिंकिट में छोटे छोटे झूले आ रहे थे, वो भी आउट ऑफ स्टॉक थे। देन मेरे हस्बैंड अंकल जी ने दूसरी ऐप से देखा, तो उसमें भी, जेप्टो में भी नहीं था। देन हमें बिग बास्केट में से झूला मिला, तो हमने झूला तो मंगवा लिया। एंड कपड़े तो थे नहीं, अब मैं लूंगी तो वो काफी देर भी हो चुकी थी, और शॉप वगैरह भी कोई खुली नहीं होती 9 साढ़े 9 बजे के बाद तो, खैर। और भी त्योहार के दिन, तो मैंने फूल से ही, 2 3 फूल से ही उनके लेफ्ट राइट फ्रंट पे कवर कर दिया।
और मुकुट तो था ही, उनके चंदन का तिलक लगाया। एंड फिर मैंने वही रोली से झूला का धागा जो बनता है वो लगाया, जिससे हम उन्हें झुला पाए। और फिर मैंने 12 बजने की हमने वेट करी और भोग लगाया, आरती की। रात को 12 बजे के बाद फिर जोत जलाया। जैसे ही संगत जी 12 बजे मैंने आरती स्टार्ट करी, इतनी तेज की बारिश हुई, इतनी जोर से बारिश हुई कि मतलब ऐसे लगा जैसे अमृत वर्षा हुई है। और इतना मन खुश हुआ, मतलब इट वाज माई मतलब बेस्ट जन्माष्टमी। अभी सुबह के 4 बज गए, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आंटी जी के साथ, क्योंकि मैंने जो अपना ये पहला वाला सत्संग जो आपने मेरा सुना है, वो आंटी जी ने मेरा मुझे बोला था कि वो 27th को ही शेयर करेंगे। तो मैंने इनसे फिर अपना जन्माष्टमी सत्संग भी शेयर करा है, ताकि ये भी ऐड कर दें मेरे सत्संग के साथ। और आंटी जी का, जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर करा, इनका बहुत बहुत शुक्राना और बहुत बहुत थैंक यू इनको भी। और संगत जी मतलब मेरी सबसे लाइफ में सबसे बेस्ट जन्माष्टमी है ये। और मैं यही बोलूंगी, जैसे गुरुजी ने मेरी झोली भरी, ऐसी हर जरूरतमंद संगत की झोली भरे। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, दिल से शुक्राना गुरुजी का। थैंक यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। एंड संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।